हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल क्लासेस। आज हम क्लास 4 देखेंगे मनोरंजन सेवा योगा की, जिसमें हम खेल सुविधाएं पढ़ेंगे। जिसके बारे में हमने जाना कि खेल सुविधाएं क्या होता है, उसके क्या रख रखाव है, देखभाल है, वो हमने पिछले क्लास में पढ़े। इसके बाद में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शारीरिक शिक्षा में सुविधाओं का नियोजन। खेल सुविधाओं की उपयोगिता और आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी जो खेल की उपयोगिता और आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सुविधाएं खराब हो सकती है। सुविधाओं में आयोजित कार्यक्रमों का निर्धारण होना चाहिए। यानी जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनका निर्धारण पहले से किया जाना चाहिए, जिससे वे कार्यक्रम अच्छे रूप से संचालित हो सके। कार्यक्रमों के अनुरूप पर्याप्त स्थान की उपलब्धता होनी चाहिए। कार्यक्रम के अनुसार स्थान की उपलब्धता, यानी खेल ग्राउंड है तो वह अच्छी स्थिति में होना चाहिए, उसकी देख रेख अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट, सुविधाओं के निर्माण में वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो कुछ भी खेल सुविधाओं हेतु निर्माण कार्य होता है उसको करने से पहले वित्तीय स्थिति को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। ये ना हो कि खेल ग्राउंड तैयार करवा रहे हैं और वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो। सुविधाओं का वातावरणीय संबंध देखना चाहिए। यानी जो वातावरण आउटडोर एक्टिविटी के लिए होता है और जो भीतरी गतिविधियों के लिए होता है उनके वातावरण के हिसाब से उनको बनाना चाहिए। सुविधाओं के निर्माण में मापदंडों पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो कोई भी खेल का मैदान वगैरह बनाते हैं तो उसके मार्किंग अच्छे से की जानी चाहिए और नियमित रूप से की जानी चाहिए। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा से संबंधित सुविधाओं को निम्न कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे पर्याप्त स्थान की उपलब्धता। शारीरिक शिक्षा तथा खेल क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक स्थान की उपलब्धता होनी चाहिए। यानी जिस खेल का आयोजन करवाना है, जैसे क्रिकेट का आयोजन करवाना है तो अच्छे खेल स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए और जो विद्यालय या संस्था के नज़दीक होना चाहिए, जिस पर विद्यार्थी आसानी से खेल सके। नेक्स्ट, प्रकाश की व्यवस्था। खेल मैदान में प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। मैदान की चार दीवारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें अनावश्यक प्रवेश को रोका जा सके और जो असामाजिक तत्व है वो खेल में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न कर सके। खेल क्षेत्र अभिन्यास। खेल क्षेत्र तथा उससे जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे उसमें दर्शक दीर्घा है, ड्रेसिंग रूम होनी चाहिए, सतह उसकी कैसी है, जल निकासी आदि की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। यदि जल निकासी की व्यवस्था अच्छे से नहीं होगी तो वह सतह खराब भी हो सकती है। अगर स्टेडियम के अंदर से जल निकासी अच्छे से नहीं होगी तो वहाँ पर कीचड़ की स्थिति बन सकती है। खेल क्षेत्र की सतह। खेल के अनुसार खेल क्षेत्र की सतह का चयन किया जाना चाहिए, जैसे सिंथेटिक सतह, घास की सतह, मिट्टी की सतह, कृत्रिम सतह। यानी जो गेम जिस सतह पर खेले जाते हैं या जिस गेम के लिए जो सतह का चुनाव किया गया है वह अच्छे होनी चाहिए। अगर सिंथेटिक सतह है तो अच्छे से निर्मित किया होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली स्थिति न हो जिससे खेल में रुकावट पैदा हो। घास की सतह हो तो उसकी अच्छी तरह से कटाई की जानी चाहिए। मिट्टी की सतह है तो उसके नियमित रूप से देखरेख की जानी चाहिए। खेल सुविधाओं के 3 प्रकार होते हैं: बाहरी सुविधाएं, भीतरी सुविधाएं, तरणताल। नेक्स्ट, बाहरी सुविधाएं। खेलों के लिए बाहरी सुविधाएं, जैसे बाहरी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्थान व स्थिति।
बाहरी खेल के लिए स्थान व स्थिति। खेल मैदान संस्था के भीतर और कक्षाओं से पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए। यानी जो खेल के मैदान बने हैं वो संस्था के या तो अंदर होने चाहिए या ऐसी दूरी पर होनी चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट आसानी से पहुँच सके। खेल क्रियाओं के संचालन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यानी जो भी खेल क्रियाएं आयोजित की जाती है संस्था के द्वारा, उसके लिए अच्छे देखरेख द्वारा निर्मित अच्छे खेल स्टेडियम होने चाहिए, अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए, जिससे खेल क्रियाएं का संचालन अच्छे से हो सके। प्रदूषण क्षेत्र से दूर होना चाहिए। यानी खेल का मैदान या जो भी खेल क्रियाएं होती है वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। खेल गतिविधियां अनुसार सूर्य प्रकाश का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेल मैदान का निर्माण करते वक्त सूर्य की स्थिति किस दिशा से है, उसके हिसाब से हमें खेल मैदान की दिशा रखनी चाहिए, जिससे सूर्य के प्रकाश से कोई रुकावट पैदा नहीं होती। जल निकासी व्यवस्था। घास मैदान के आवश्यकता अनुसार जल का प्रबंधन तथा खेल मैदान से जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अगर घास का मैदान है तो उस पर जल निकासी का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, जिससे वहाँ की स्थिति खराब न हो, कीचड़ न फैले। इसलिए जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी आवश्यक है। खेल सतह। खेल सतह वही जो हमने पहले पढ़ा कि खेल गतिविधियों के लिए सतह का अच्छा निर्माण और संभाल उचित रूप से की जानी चाहिए। जैसे सिंथेटिक कोर्ट हो, घास कोर्ट हो, या मिट्टी का हो, या कृत्रिम सतह वाला हो, उसकी सतह का अच्छी से देख रेख रख रखाव होना चाहिए। चार दीवारी खेल में रुकावट और अनावश्यक प्रवेश को रोकने के लिए चार दीवारी बहुत ज़रूरी है, जिससे असामाजिक तत्वों खेलों में बाधा उत्पन्न न कर सके या वे जानवर जो ऐसे घूमते हैं वो मैदान को खराब ना कर सके। नेक्स्ट, प्रकाश की व्यवस्था। खेलों में रात्रिकालीन खेल के लिए प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे रात्रिकालीन खेलों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अभिन्यास जैसे खेल मैदानों में दर्शक दीर्घा, प्रबंधन कक्ष, स्टोर रूम आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स ड्रेस को चेंज करे तब, और जो प्रबंधक कमेटी है उसके सदस्यों की ठहरने की व्यवस्था, खिलाड़ियों के इक्विपमेंट रखने के लिए स्टोर रूम आदि की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। रेखांकन या मार्किंग। खेल मैदान की मार्किंग सही तथा पूर्ण होनी चाहिए। यानी खेल मैदान की अगर मार्किंग सही नहीं होगी तो नियमों अनुसार संचालन होने में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए खेल मैदान की मार्किंग या रेखांकन अच्छा होना चाहिए, जिससे खेल सुचारू रूप से चल सके। रख रखाव। खेल मैदान या खेल क्षेत्र की नियमित साफ सफाई और गार्ड नियुक्त होना चाहिए। यानी खेल मैदान की भी साफ सफाई उतनी ज़रूरी है जितने हमारे शरीर की साफ सफाई की ज़रूरी है, और गार्ड की नियुक्ति इसलिए होनी चाहिए जिससे उसमें अनावश्यक प्रवेश को रोका जा सके, और जो पशु ऐसे घूमते फिरते हैं उनको प्रवेश पर रोक लग सके। मैदान की सतह को पानी से बहने से रोकना चाहिए। यानी मैदान की सतह समतल होनी चाहिए, जिससे पानी का ठहराव न हो सके, और पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मैदान खराब ना हो। पर्याप्त जल की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी खेल के मैदान में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैदान पर प्रवेश तथा निकासी निश्चित स्थान से होनी चाहिए। यानी खेल मैदानों में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित स्थान पर प्रवेश करने का मार्ग होना चाहिए, और उसके निकलने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, जिससे मैदान के किसी भी रास्ते से आओ जाओ न हो सके और मैदान क्षतिग्रस्त होने से बच सके। नेक्स्ट, नियमित रूप से मार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अगर मार्किंग खराब हो जाती है या मार्किंग सही नहीं दिखाई देती है, उससे खेलों के संचालन में
परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए नियमित मार्किंग या रेखांकन किया जाना चाहिए। खेल सुविधाओं तथा उपकरणों की उचित देखभाल होनी चाहिए, यानी खेल के मैदानों के साथ साथ खेल के इक्विपमेंट की भी उचित देखभाल होनी चाहिए, जिससे वे लंबे समय तक चल सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।